समय तक धरना प्रदर्शन स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है, उस समय हमारे लोगों ने कई मुकदमे भी झेले, लेकिन मांग और आज भी लंबे समय से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। आप इस रास्ते से जाते होंगे, अगर हरिद्वार जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे, देखते होंगे बरसात में हमारे लगभग 80 ग्राम सभाएं, यानी कि मैं बोलूँ कि मेरा पूरा जिला पंचायत का क्षेत्र इसी से बना हुआ है, इसी रोड से चलता है, यही से कनेक्टेड है। और जब यहाँ बरसात में भारी नदी आ जाती है तो इवन के हमें पहले हरिद्वार चंडीपुर जाना पड़ता है और उसके बाद हम एम्स तक पहुँच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में मतलब आप सोचें कि हम जानवरों से बदतर जीवन जी रहे हैं, और मैंने इसके लिए चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी रहे हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ जी रहे हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी हों, मैंने सभी माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भी भेजी, मौखिक रूप से भी बहुत निवेदन किया है, और अब सिर से पानी ऊपर आ गया। मेरा कोई सरकार के खिलाफ हमारा कोई आंदोलन नहीं, हमारा सिर्फ अपने अधिकारों का मांग है कि हमारे अधिकारों को हमें दिया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस यमकेश्वर के विधानसभा निवासियों का भी सरकार बनाने में हाथ है। तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद के साथ, चाहे मुझे अभी तो हम फिलहाल एक सांकेतिक एक आवाज़ दे रहे हैं सरकार को, लेकिन मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत की मेंबर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जब हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारा होना ना होना बराबर है। मैडम, पेज कहाँ पर अटक रहा है? तीन नदी की समस्या तो आज से नहीं दशकों से है, राज्य गठन के बाद उम्मीद थी कि बन जाएगा, लेकिन पेज मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पे पेज अटक गया, ढीला उसे टाइट करना है, आपने देखा वो कहाँ पर अटका हुआ है? देखिए, मैं एक जागरूक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं लगातार प्रशासन शासन के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी लगातार मैं उनसे संपर्क में हूँ। कभी वो कहते हैं कि फाइल इस दफ्तर में फंसी है, कभी वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट में फंस गई है, कभी वो कहते हैं कि बजट नहीं है। मतलब एक सटीक जवाब मुझे शासन की तरफ से किसी जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं दिया, इसी वजह से आज मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि यदि एक तय समय पर हमारे इस पुल पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो मजबूरन हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, चाहे हमें कुर्बानी भी जान की पॉलिटिकल लोकसभा चुनाव है, अभी साल आपके भी जिला पंचायत के चुनाव है, नए चुनाव में आने के लिए एक विषय आपने मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। बहुत सारे लोग ये रूमर फैला रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मैंने 2019 में जब चुनाव लड़ा था 20 और 21 के अंदर ही मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे अगला चुनाव नहीं लड़ना है। और इसलिए नहीं लड़ना है क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की जब तक मांगों को, ज्वलन समस्याओं का हम लोग निराकरण नहीं कर सकेंगे, ये सीसी खड़ंजा लगाना साहब मैं इनको काम नहीं मानती। मैं बार बार लाइव के माध्यम से भी बोलती हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बोलती हूँ कि ये सीसी खड़ंजा लगाना ये कोई काम है? आज लग रहे हैं, कल उजड़ जा रहे हैं। काम ये है कि भाई सारे इस क्षेत्र के लगभग 80 ग्राम सभाएं आज जूझ रहे हैं इस दर्द से कि वो ऋषिकेश कैसे पहुँचे। काम ये है, और सवाल राजनीति का नहीं है। हमारे ये तमाम ये कोई इनको चुनाव नहीं लड़ना, इनको चुनाव नहीं लड़ना, इनको चुनाव नहीं लड़ना, उनको चुनाव नहीं लड़ना, ये सब यहाँ पर इस दर्द को लेकर के आए। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो चुनाव की इच्छा रखते हैं? कोई नहीं है ऐसा। छोटे बजट का बनने वाला, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा स्पान हमने भी देखा है बीन नदी में। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, जहाँ तक हमें लग रहा है हर बार बीन मांगने के लिए बीन सरकार जाती है। आप सीधे नितिन गडकरी से क्यों नहीं कहते कि यार चुनाव भी होने वाला, सीधे उन्हीं तक ये बात पहुँच जाए? नहीं, देखिए, मैंने भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी और मेरे पास उन चिट्ठियों की प्रति भी होगी, भले मैं यहाँ पर नहीं लाई, मैंने लिखी है चिट्ठियाँ। मैं कह रही हूँ कि मैं सरकार से कनेक्टेड जिला पंचायत की मेंबर हूँ, मैं रूलिंग पार्टी की जिला पंचायत की मेंबर हूँ, और कहीं ना कहीं मैं बहुत आहत हुई होंगी तब जाकर के आज मैंने ये कदम उठाया होगा, वरना सड़क पे आने की तो आवश्यकता ही नहीं। क्या कहेंगे सुदेश भाई आप इस बारे में? अब जैसा कि माननीय जिला पंचायत जी ने बताई दिया, वाकई में ये क्षेत्र की सबसे यमकेश्वर की अगर कोई सबसे बड़ी विकट समस्या हो, इसमें तो पूरा यमकेश्वर ही विकट समस्याओं से भरा हुआ है। लेकिन वाकई में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है जिसको हम जब बिल्कुल छोटे थे तब से ये मुद्दा उठ रहा है और हर बार आश्वासन दिया जा रहा है, जितनी भी सरकारें आई हैं सबने इसका भूमि पूजन भी हुआ है कई बार बीड़ नदी के नाम से। बीड़ नदी के नाम से ही कई चुनाव, बड़े चुनाव जीते भी गए हैं, लेकिन नतीजा आज यहाँ पर अगर
जनता एकत्रित हुई है, तो ये जनता का दर्द है और जनता का जो विश्वास है वो उठ चुका है। चाहे कोई भी रहा हो, हमारे किसी व्यक्तिगत सरकार पे वो नहीं है, लेकिन जनता के विश्वास को बार बार चला जाना वाकई में जनता के जो दर्द को जो बयां कर रहा है, उसी का नतीजा है कि यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और बीर नदी जो डाढ़ामंडल क्षेत्र है, वैसे तो पूरा यमकेश्वर ही समस्याओं से भरा हुआ है। यमकेश्वर के सुदेश भाई, चारधाम यात्रा और आपका कांवड़, ये बहुत सारी यानी अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से कहेंगे तो कोई